हेलो एवरीवन। चलिए आज हमारा उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। हमने पहली सीरीज़ में क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ग्रेट एंड स्मॉलेस्ट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। वी हैव स्टडीड प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर। प्राइम नंबर में कौन कौन से पढ़े हमने? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स कौन कौन से होते हैं, और ट्विन प्राइम्स कौन कौन से होते हैं, और एक ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें लगातार आते हैं प्राइम्स दो दो के गैप में, है ना। ये तीन चीज़ हमने प्राइम नंबर पढ़ी। और कॉम्पोजिट नंबर मीन्स जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं इतना। आज का सबसे पहला टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट और पावर को हम हिंदी में बोलते हैं घातांक या फिर घात। होती क्या है देखते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, है क्या एक्चुअल में चीज़। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला 2 × 2 कर दोगे इजीली 4। अगली बार बोला 2 × 2 × 2 कर दोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, है ना। अब बोला 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 16। ऐसे ही अब बोला 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 पता नहीं कितनी बार है ना, मुझे भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। 9 बार मल्टीप्लाई करना। आपने करा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 × 2 = 128, 128 × 2 = 256, 256 × 2 = 512। आपका आंसर आ गया 512। ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए तो सिंपल है, लेकिन अगर आपको बोला चलो ये नंबर क्या लिखा है पढ़ के बताओ, आपको लाख पता है, करोड़ पता है, खरब अरब सब पता है ना, लेकिन इतना बड़ा नंबर अगर आ गया, जीरो जीरो है, तो आप कैसे पढ़ोगे? आप बोलोगे सर ये 1000, ये 1000 लाख, ये 1 लाख, 1 करोड़, ये अरे ये तो पता ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया दो दो गैप में, तो नहीं बता सकते हम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जिससे हम बोल सकें? नहीं पता हमें ना, चलिए छोड़िए। 10 × 10 लिखा है, क्या लिखेंगे हम? 100। ओके क्लियर है। 10 × 10 × 10 लिखा है, क्या लिखोगे? 10 10 × 100, 100 10 × 1000। मतलब हम क्या करते हैं, अगर कहीं भी 10 10 बार बार मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उतने ही जीरो उसमें लगा देते हैं। ये तो पता है। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, है ना। ऐसे कर सकते हैं हम। अच्छा इसका आंसर बताओ फिर क्या आएगा। ये सब बेसिक है। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपने 5वीं 6ठी क्लास में थोड़ा दिमाग से पढ़ा है और आपको आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होता है, इसमें गलती हो जाती है। क्या गलती होती है, हमें पता नहीं होता हमने कितने जीरो लगाए। 3 3 6 3 9, यहाँ पे तो हमने 9 लगा दिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 9 8 जैसे सिर्फ 9 बार आए, 19 बार आता तो 19 जीरो लगाने पड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत गलती होने के चांस होते हैं। तो मैथ्स में लोगों ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बोला चलो ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है, अगर कहीं पे लिखा है 2, ठीक है 2 है, अगर कहीं पे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम पावर में शो कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और ऊपर लिख दिया 2, इसका मतलब क्या है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 2, इसको बोलते हैं 2 ⁻², 2 2 की घात 2। क्या लिखते हैं हम? 2 या फिर 2 या फिर 2 की घात 2। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घात। और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं पावर। समझ में आया आपके? और जो ये ऊपर जो लिखा ना 2, इसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घात का अंक जो है, एक्चुअल में है क्या वहां पे? घातांक। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सपोनेंट। हमको इतना डीप में नहीं जाना, बस आपको बताने के लिए। ये जो पूरा गोला है मैंने ग्रीन से बनाया है, 2 ⁻², पूरा अगर ऐसे लिखा है तो उसको हम बोलेंगे पावर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घात। और इस सिर्फ पावर को हम क्या बोलते हैं? घातांक मीन्स एक्सपोनेंट। ये होता है। ये कोई नहीं पूछता हमसे पावर क्या होती है, घातांक क्या होता है, हम इन दोनों को एक जैसा यूज करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, अगर कहीं पे 2 और ऐसे 2 लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 2 ⁻², 2 की घात 2। इसका मतलब 2 को हम 2 बार ऐसे लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो।
अब यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये जो 2 लिखा है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेस, आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। आधार मतलब क्या? जो मल्टीप्लाई बार बार करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है बार बार? 2 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है बार बार? 2। और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 2 की पावर 3, 2 की घात 3, 2 टू द पावर 3। समझ में आ गया? 2 टू द पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखते हैं हम, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार? 2। तो 2 को हमने अपना बेस बनाया, हमने उसका आधार बनाया, और उसकी पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 2 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस 2 हो गया। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 2 टू द पावर 9, 2 की पावर 9, 2 की घात 9, ऐसे ही बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले इस पे आते हैं। यहाँ पे हमने देखा 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। तो 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 2। इसमें कितना होगा? 10 की पावर 3, 10 टू द पावर 3। इसमें कितना होगा? 10 टू द पावर 4। और इसमें कितना होगा? 10 टू द पावर 9। तो इसमें कोई गलती कर सकता है? अगर मैं बोलूँ ऐसे लिखो, इसमें तो 0 की गलती हो सकती है। मान लो 19 बार लिखा है, तो आप 19 बार 0 नहीं लिख पाओ, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 टू द पावर 19। ईजी है। ठीक है, 10 की पावर 9, मतलब 10 को हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और 9 बार मल्टीप्लाई करना है मतलब 9 जीरो लगाना है। इसमें देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा? जितने जीरो उतनी बार मल्टीप्लाई किया होगा। क्लियर है? 2 जीरो हैं तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा, 3 जीरो हैं हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा, 4 जीरो हमने 4 बार करा, 9 जीरो हमने 9 बार करा, 19 जीरो होंगे 19 बार करेंगे। इसमें गिनते हैं जीरो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जीरो हैं। तो इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 25। जीरो देखो 10 का कितना आसान सा नंबर है ना, जितनी पावर है उतने जीरो लगा दो। जितनी पावर, अगर आपसे बोले इसको लिखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 10 टू द पावर 45, तो आप क्या करोगे? 1 लिखा और 45 जीरो लगा दिए यहाँ पे, है ना। 45 बार 0 0 0 0 लिख दिया, हो गया आंसर। 10 का बहुत सिंपल है, 10 टू द पावर 9 मतलब 1 और फिर 9 जीरो, है ना। 10 टू द पावर 5 मतलब 1 और फिर 5 जीरो, जितनी पावर है उतने जीरो लगाने हैं। क्लियर है आपको? ये सब समझ में आ रहा है क्या हुआ है? चलिए, ये क्या था हमारा? पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर मतलब ये जो लिखा ना 2 टू द पावर 2, ये पूरे को हम बोलते हैं पावर। इस पूरे को क्या बोलते हैं? पावर। और ये जो ऊपर है इसका 2, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। हमको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस आपको पता होना चाहिए होता क्या है। फ़र्क आपसे अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हम? 2 की पावर 2, 2 की घात 2, 2 रेज टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। क्लियर है? एक्सपोनेंट्स क्लियर है क्या होते हैं? पावर का काम क्या होता है? ये काम कहाँ आएगा अभी हमारे? जब हम एलसीएम एचसीएफ में अभी हम देखेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन चीज़ों का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये चीज़ बहुत काम आएगी। उसमें बार बार ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे हम, तो उसको एक साथ हम ऐसे लिख देंगे 2 टू द पावर 2। क्लियर है आपके? चलिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर और फैक्टराइजेशन। सबसे पहला क्या है हमारा? फैक्टर। फैक्टर मतलब उसके भाजक, मतलब समझते हैं क्या होता है फैक्टर, मतलब समझते हैं क्या होता है। अभी आपने प्राइम नंबर पढ़ा, आपने बोला सर 1 की टेबल जो होती है वो सिर्फ 1 से ही कटती है। 2 जो होता है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। 5 जो होता है 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। 20 आप अगर मैं बोलूँ तो 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में आ रहा है, 10 की टेबल में भी आ रहा है और 20 की टेबल में भी आ रहा है ना। तो ये सब क्या है? इसके भाजक हैं, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। वो जिसकी टेबल में आता है वो सब उसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर याद रखना शब्द को, हिंदी में हम भाजक नहीं बोलेंगे, हम फैक्टर ही पढ़ेंगे इसको। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाएगा, गुणनखंड पढ़ाया जाएगा, है ना। क्या पढ़ेंगे हम? गुणनखंड। इसको बाद में देखेंगे, अभी आप इसको ध्यान रखना। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? क्लियर हुआ आपको? फैक्टर्स मतलब वो नंबर जिसकी टेबल में आता है वो सब उसके फैक्टर्स होते हैं, जिसकी टेबल में आ रहा है। मैंने लिखा 25, आपसे मैंने बोला चलो बताओ किस किस के टेबल में आता है, तो आप कैसे बताओगे? आप 1 से लेके 25 तक जो नंबर है उससे कम, है ना, 25 तक आप चेक करोगे कि इन सब की टेबल पढ़ोगे और देखोगे 25 किस किस में आता है।
तो आपको दो चीज़ें तो पता है भाई, 1 और 25 में तो आएगा आएगा ये। इसमें तो आना ही है। 2 3 4 5 में आएगा, और फिर किसी में नहीं आता। 6 7 8 9 10 किसी में नहीं आता, इन 3 में आता है। तो 1 में आ रहा है, 5 में आ रहा है और 25 में आ रहा है। तो इसके कितने, 25 से कितने फैक्टर्स हो गए? मैं पूछूं अगर से कितने फैक्टर्स है तो आप क्या बोलोगे? इसके 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 3। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके? 3, 1, 5 और 25। मतलब वो जिसकी टेबल में आता है वो सारे नंबर उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। मैथ्स करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? एग्जाम्पल समझना। आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। 100, 10, 15, 29, 30, और एक छोटा सा लेता हूँ मैं 14, और एक लेता हूँ 6, और एक लेता हूँ 28। ये मैंने नंबर्स लिए। आपसे मैंने बोला चलो इनके मुझे फैक्टर्स बताओ, मतलब ये किस किस की टेबल में आते हैं ये बताओ। सबसे पहले हम 10 का देखते हैं। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 4 5 की टेबल में आता है, 6 7 8 9 और 10 की टेबल में, खुद की टेबल में तो आएगा आएगा। तो इनके अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता है। तो ये सब क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। मैंने लिखा ऊपर क्वेश्चन, फाइंड फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। नीचे दिए गए नंबर्स का मुझे भाजक बताओ। तो आपने बोला सर 10 का ये हो गया, 15 का 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 खुद होगा। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएंगे। 29 जैसे आपने पढ़ा, 29 क्या है? एक प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता, तो 1 और 29 में आएगा। 30 आपने पढ़ा, 1 की टेबल में भी है, 0 है तो 2 की टेबल में भी है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 6 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है, और 30 की टेबल में तो आता ही है। 14 आपने देखा 1 की टेबल में है, 2 की टेबल में है, 7 की टेबल में है और खुद की टेबल में है ही है। 6 आपने देखा 1 की टेबल में है, 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में भी है। 28 आपने देखा 1 की टेबल में है, 2 की टेबल में है, 3 में नहीं है ना। 4 में है, 4 7 जा 28, 5 6 7 7 4 जा 28, और फिर 14 2 जा 28, और फिर 28 की खुद की टेबल में है। 100 अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 100 यार 100 किस किस की टेबल में आता है, तो आपको करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल हो गया काम, लेकिन आपने लिखा 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, मुझे पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना। 10 है, 20 है, 25 है, और इतना ही है, 50 है और खुद 100 है। बस इन नंबर्स में आता है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। चलिए, फैक्टर्स क्लियर हुआ आपको? फैक्टर्स मतलब वो किस किस की टेबल में आ रहा है ना। अगर मैं पूछूं 30 के टोटल फैक्टर्स कितने, आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ये? 4 और 4 8। टोटल कितने इसके? 8 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? ये रहे जो ऊपर लिखे हैं, 4 ये और 4 ये, है ना। क्लियर हुआ आपको? फैक्टर्स मतलब वो जिसकी टेबल में आता है वो सब क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से हमेशा बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, या फिर उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। 30 का ही देख लो, जैसे इस 30 का अगर हम चेक करते हैं तो 30 के जितने ही फैक्टर्स हैं या तो 30 से छोटे हैं या फिर 30 के बराबर है। तो फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होता है। क्लियर हुई इतनी बात? मैं एक पेज और लिखता हूँ, इसमें हम अपने पॉइंट्स लिखते रहेंगे। क्या लिखा मैंने? फैक्टर मतलब जिसकी टेबल में आए, है ना। हम अगर हिंदी में बोले तो सिंपल सी बात यही है। या फिर एक और चीज़ क्या सीखी हमने? कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। नहीं होगा ना नंबर से बड़ा, क्योंकि नंबर से बड़ा कैसे होगा? उसकी टेबल में कैसे आएगा फिर? अगर मैं बोलूँ 30 का फैक्टर 60 है तो 60 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 30 की टेबल में 60 आता है। 61 से 60, 62 से 120, तो 30 तो आएगा नहीं 60 की टेबल में। ठीक है, तो फैक्टर्स हमेशा नंबर के बराबर होंगे या नंबर से छोटे होंगे। फैक्टर्स क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड कुछ नहीं है, गुणनखंड भी छोटी सी चीज़ है। फैक्टर्स सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फैक्टर आपको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ दिख रहा है। फैक्टर्स समझ में आ जाना चाहिए आपको। फैक्टर समझ में आ जाएगा तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड। खंड मतलब टुकड़े, है ना। हिंदी में क्या होता है? टुकड़े।
तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, हम नंबर के क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। कैसे करेंगे टुकड़े, देखो 15 है, अगर मैं लिखता हूँ 15 छोड़ो, अगर मैं लिखता हूँ 5 3 ज़ा कितना हुआ 15, आपने बोला सही है सर। 15 1 ज़ा, आपने क्या बोला 15, ये भी सही है सर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब देखना क्या हो रहा है अभी, है ना। मैंने लिखा 9 7 ज़ा कितना हुआ 63, 21 3 ज़ा कितना हुआ 63, 63 1 ज़ा कितना हुआ 63। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसके अलावा, कुछ और लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता और कुछ, है ना। यही 3 चीज़ें लिख सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 15 इंटू 10, 15 10 ज़ा 150। ठीक है, मैं अब लिख रहा हूँ 150 इंटू 1, ये भी 150। अब मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 50, ये भी 150, है ना। अब मैं लिख रहा हूँ 30 इंटू 5, ये भी 150। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 75, तो ये भी 150। अब मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 25, तो ये भी 150। तो आप बोलोगे चक्कर क्या है, सब में 150 आ रहा है ना। तो एक नंबर को हम कितनी कितनी तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, हमें नहीं, खुद को नहीं पता। और देखो एक और तरीका लिख रहा हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 करो। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 5 ज़ा 150, तो ये भी 150 आ गया। अरे 25 इंटू 2 इंटू 3, तो ये भी 150 आ रहा है। तो आप देख रहे हो यार 150 को लिखने के कितने सारे तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। आप और कुछ दिमाग लगाओ तो और भी लिख सकते हो आप लिख रहे हो 10 इंटू 2, 10 इंटू 3 इंटू 5, तो ये भी 150 हो गया। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, है ना, कितने भी तरीके से लिख सकते हो आप। तो ये सब तरीके हैं जिस तरीके से हम 150 को लेके आ सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 150 का एग्जाम्पल समझूं तो 150 को मैं कितने तरीके से वापस ला सकता हूं मल्टीप्लाई करके, है ना। समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हुआ इसका मतलब, 150 को मैंने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, मैंने 150 को तोड़ दिया ना। 150 को मैंने 15 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 कैसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं 150 को तोड़ के लिख रहा हूँ। तो तोड़ने का मतलब क्या होता है, गुणन का मतलब उसका खंड कर देना, उसको डिवाइड कर देना ना, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना। 150 के मैंने कितने कितने पार्ट्स कर दिए, कहीं पे 2 पार्ट्स कर दिए, कहीं पे 4 पार्ट्स कर दिए, कहीं पे 3 पार्ट्स कर दिए। समझ में आया कहने का मतलब। फैक्टराइजेशन मतलब होता है अगर हम उस नंबर के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करके नंबर लाना या फिर नंबर प्राप्त करना, है ना। हमने क्या करा, नंबर्स के फैक्टर को, देखो 150 के फैक्टर्स अगर मैं लिखता हूँ तो आप देखोगे यही आएंगे, 1 2 3 5 10 15 25 50 75 150, ये फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, 150 इनकी टेबल में आता है। अभी कैसे आएंगे ना, और अच्छे ढंग से आपको बाद में सीखने को मिलेगा, जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लोगे। तो इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करो और 150 बना लो। जैसे मैंने कह रहा 50 इंटू 3 करा है 50 इंटू 3, 150 आ गया। 75 इंटू 2 करा, 150 आ गया। 150 इंटू 1 करा, 150 आ गया। 15 इंटू 10 करा, 150 आ गया। 25 इंटू 3 इंटू 2 करा, तो 6 इंटू 25 150 आ गया, है ना। कैसे भी मल्टीप्लाई करके 150 अगर आ गया, तो इसको करना, ये जो प्रोसेस होती है, ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर लेके आ रहे हैं कैसे भी करके। ठीक है, मान लो मेरे पास है 64 लिखा हुआ है, आपको बोला इसका फैक्टराइज करो, तो आपको पता भाई इसके दो फैक्टर तो 1 और 64 होने, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये हो गया एक फैक्टराइजेशन इसका। आपको इसके बोला इसका 4 फैक्टराइजेशन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 64 के पहले फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, किस किस की टेबल में आता है। तो आपने देखा कि इन इनकी टेबल में आता है, 1 2 4 8 है 64, 16 4 64, 32 और खुद 64 के टेबल में, इन टेबल्स में ये आता है ना। तो आपने क्या करा, पहले 64 इंटू 1 करा, 32 इंटू 2 कर रहे हो तो भी इतना ही आ रहा है ना। 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ये भी इतना ही आ रहा है।
16 4 जा 64, ये भी इतना ही आ रहा है ना, कैसे भी कर लो। तो इसको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 64 आएगा। तो 64 के फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया, फैक्टर्स। क्लियर हुई चीज? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर लाना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपको समझना है बस थोड़ा सा। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर लाना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। चलो कोई और एक नंबर देखते हैं। मैंने बोला आपको 120 के फैक्टराइजेशन करना है, आपको मैं फैक्टर्स आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 और 20 और कितना हो गया 24। 24 के बाद में आ गया आपका 30। 30 के बाद में आ गया 40। 40 के बाद में आ गया 60। 60 के बाद में आ गया 120। ये आपके फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अब आपको बोला इसका क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है तो आप तो हो गए कन्फ्यूज़। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके 120 बनाओ कैसे भी। 1 इंटू 120 होता है 120। 2 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करा, दूसरे और सेकंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 60, कितना आया 120 आया। 15 इंटू क्या करूँ मैं 8, 15 इंटू 8 करूँगा तो भी 120 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको खुद सोचना है अभी, है ना। 3 4 जा 12, 12 10 जा 120, 5 6 जा 30, 30 4 जा 120, 24 3 जा किसी को भी किससे मल्टीप्लाई कर लो फिर देख लो कितना हो रहा है। 24 3 जा 72, तो 72 की टेबल में नहीं आता तो ये तो नहीं कर सकते अपन। ठीक है, 24 5 जा 120 होता है, 30 4 जा 120 होता है ना, ये भी 120 होता है। और क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 12 जा 120 होता है। ठीक है, हो गया। और क्या सोचो, ऐसे आपको सोच के और लिखने हैं ना। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टराइजेशन है। ये सब क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपके कैसे करते हैं। लेकिन अब देखो आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, आप बोलोगे सर इतने सारे कर सकते हैं तो ये तो बहुत सारे फैक्टराइजेशन है। नहीं, अगर हम लास्ट में देखेंगे ना, अभी हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता है, जितने भी फैक्टर्स हैं ना, हमने जितने भी लिखे हैं ये सब एक्चुअल में एक ही हैं, लेकिन हमने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग बना दिया। अभी देखते हैं, समझते हैं मैं कह क्या रहा हूँ, समझो, समझना चीज़ को, है ना। प्राइम नंबर्स पता होंगे अब आपको, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, किसको, वन को और खुद को छोड़ के। तो चलिए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम एक अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन आपके किसी काम का नहीं है, मेन काम का है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो भी क्यों, क्योंकि हमको एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है, फिर फैक्टर्स सॉरी फ्रैक्शंस पढ़ने हैं और डेसिमल्स पढ़ने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझ में आ गया, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, अभी आपने देखा कि फैक्टर्स करने में, अब ये 120 के फैक्टर्स आपको मैंने लिख के दे दिए तो आप इजीली कर पा रहे हो मल्टीप्लाई करके, कैसे ना कैसे करके 120 बना दोगे। लेकिन ये निकालने भी तो होंगे ना, कैसे निकले ये भी तो सीखना पड़ेगा आपको कि कहाँ से आए 120 के इतने सारे फैक्टर्स। तो वो शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना। हम 120 का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सॉरी। तो कुछ मत करो, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, प्राइम 2। प्राइम नंबर से तो हमको प्राइम नंबर से ही डील करना है, 3 5 7 11, है ना, ऐसे चलते रहते ना, 13 17 19 23 29, 29 के बाद 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, आगे के आपको लिखने हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, हमें पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसको पकड़ो। देखो कि ये 2 की टेबल में आ रहा है क्या, आ रहा है। अगर नहीं आता, एक मैं नंबर लेता हूँ 165, ठीक है, तो ये 2 की टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये आता है 3 की टेबल में, है ना। हम देखेंगे अभी कैसे आता है। हम पहले 120 को देखते हैं, 122 की टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऐसे एक लाइन खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने। ठीक है, ओके। अब मैंने सॉल्व करना शुरू करा। सबसे पहले 2 की टेबल में आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 6 जा 20। यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वोशंट, हम डिवाइड वैसे वाला नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे हम। 2 इंटू 120, ये भी सीखना ज़रूरी है अभी।
ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर रहा 2 6 ज़ा 12 फिर 0 तो ये 60 हो गया, ऐसे नहीं कर रहा ना मैं कैसे लिख रहा हूँ इस कोशेंट को, क्योंकि ये पूरा पूरा कटेगा, हमको पूरा पूरा कटा हुआ ही चाहिए नंबर, है ना। इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, शेषफल बोलते हैं ना, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा इसमें, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो 2 6 ज़ा 20 और 0 60 टाइम्स कटेगा। फिर हम 2 से देखेंगे ये कितने टाइम कट रहा है, तो आप बोलोगे सर 30 टाइम्स कटता है। फिर 2 से देखेंगे ये कितने टाइम्स कट रहा है, तो आप बोलोगे सर 15 टाइम्स कटता है। अब ये 2 से नहीं कटता, तो अगले प्राइम पे आओ, 3 पे, 3 से कट रहा है, हाँ 3 लिखो, 3 5 ज़ा 15 कट गया। अब आप बोलोगे सर ये तो 3 से भी नहीं कट रहा, तो अगले प्राइम पे आओ, 5 5 से कट रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया पूरा सॉल्व, है ना, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब 1 से कट रहा तो वो तो कितनी बारी काट दो 1 ही आएगा, इसको भूल जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, बस लास्ट में 1 आना चाहिए आपके। ये एक तरह से डिवाइड ही किया है आपने, देखो अगर आप इस वाले डिवाइड को ऐसे करोगे तो आपको समझ में कम आएगा। मैं एक बार 165 भी हटा देता हूँ। मैंने क्या कर रहा हूँ, 120 को सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 60 टाइम्स, है ना। तो आपके पास क्या बच गया, 60। तो आपने क्या करा, 60 को फिर वापस 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 30 टाइम्स। तो आपके पास क्या बच गया, 30। फिर आपने क्या किया, 30 को 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 15 टाइम्स। तो आपके पास क्या बच गया, 15। फिर 15 2 से नहीं जा रहा, तो 15 को आपने किससे डिवाइड किया, 3 से, कितने टाइम्स, 3 5 ज़ा 15। तो आपके पास क्या बच गया, 5। फिर 5 को आपने देखा 3 से नहीं कट रहा, नेक्स्ट टाइम क्या था, 5, तो आपने 5 से काटा, 5 1 ज़ा 5, कंप्लीट कट हो गया। तो आपके पास एक 2 आया, एक 2 आया, एक 2 आया, एक 3 आया और एक 5 आया। तो एक्चुअल में जो 120 है, ये जो नंबर्स है ना, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। ऐसा ना करने की बजाय मैंने ऐसा कर लिया, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। समझ में आया कैसे करा मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, देखो 60 था यहाँ पे लिख दिया, है ना, इस 60 को मैंने यहाँ लिख दिया, इस 30 को मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम रिमाइंडर को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान रखना ना, पहली पहली बार है, पक्की बात है आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगा, कोई बात नहीं, दूर हो जाएगा कन्फ्यूज़न। हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे इस चीज़ के, प्रैक्टिस तो करनी है हमको। तो ये जो नंबर्स है ना, 2 2 2 3 5 और लास्ट में 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। आप क्या बोलोगे सर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 120 ही आना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करा, 120 को फैक्टराइज कर दिया ना, ये सब उसके फैक्टर्स ही तो हैं 120 के, देखा जाए तो क्या फैक्टर्स है आपके पास, 2 2 2 2 3 बार और 3 एक बार और 5 एक बार, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 120 ही आएगा। अब देखो हमने 120 के नेक्स्ट जो था अपने पास स्लाइड, लास्ट स्लाइड, उसके अंदर हमने 120 को कैसे कैसे लिखा था, 1 इंटू 120। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू 120 लिख सकते हैं ना, इस टोटल का सम 120 है, तो वन मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 120, और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 इंटू 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, एक 2 को छोड़ दो क्योंकि मुझे 2 चाहिए, बाकी को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 बन रहा है। मैंने लिखा था 30 इंटू 4, तो 30 इंटू 4 के लिए मेरे को 2 2 छोड़ने पड़ेंगे, मैंने 2 2 छोड़ दिए, 2 2 ज़ा 4 कर दिया इनको और इसको मल्टीप्लाई करा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो ये हो गया 4 इंटू 30। तो इन सबका मतलब सेम ही है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सही होता है कि आपने जो अलग अलग निकालते हैं ना फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन जब आपने करा तो आपने देखा कि सर बहुत सारे फैक्टराइजेशन हो सकते हैं और बहुत ही सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको ये सारे फैक्टर्स ही पता नहीं है अभी कैसे करें, हमें नहीं पता कुछ, और हमें ये भी नहीं पता कि उसके फैक्टराइजेशन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो एक चीज़ दी मैथ वालों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमको हर नंबर के फैक्टर्स अभी नहीं पता कैसे निकालते हैं, हमें पता भी नहीं करना, हमें मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमने उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दिया और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको इतना कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखो अब इसको वापस देखो, हमारे पास कौन सा नंबर था, 165 लिया था हमने, 165, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से करके देख लो, 3 5 ज़ा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्वोशंट लिख रहा हूँ, 3 5 ज़ा 15, इसको डिवाइड कर लो आप अलग से चाहे तो, ऐसे ज़्यादा दिक्कत होती है तो 3 5 ज़ा 15, 1 और 5, 3 5 ज़ा 15, कितने टाइम्स कट गया, 55 टाइम्स, जो यहाँ था हमने क्वोशंट यहाँ लिख दिया, ओके। अब देखा ये 3 से भी नहीं जाएगा 55, तो 5 की टेबल में आएगा, तो मैंने क्या करा, अलग से रफ के अंदर 5 को 55 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर 5 5 1 ज़ा 5, कुछ नहीं बचा, तो कितना आएगा 11,
क्वोशंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ना 11, तो 5 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं, 11 टाइम्स जाएगा ये। तो 11 1 11 हो गया सॉल्व हमारे पास, लास्ट में 1 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 165 को हम 3 इंटू 5 इंटू 11 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और किसी तरह से मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, ये रफ वर्क में हटा देता हूँ। इसको क्यों नहीं कर पाएंगे किसी और तरीके से मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स को आप आगे तोड़ के लिख ही नहीं सकते। अब इस 3 को 1 इंटू 2 थोड़ी लिख सकते हैं, अपन नहीं लिख सकते हैं ना, ये ऐसे कैसे रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और नंबर कोई, 2 2 3। अब ये जो नंबर है ना, ये आप देखोगे ना तो एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम, किसी के टेबल में आएगा ही नहीं है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 टाइम्स कट गया। तो 2 2 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 3 इंटू 1। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए कम से कम इंटू को तो करना ही पड़ेगा ना, एक बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 2 3 इंटू 1। क्लियर है आपको। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन सही में बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, उनसे डिवाइड करना है बस। ठीक है, प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करना है हमेशा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमको। तो 100 2 से डिवाइड होता है कितनी बार होता है, 50 टाइम्स होता है ना। कर लो अलग से डिवाइड, अगर नहीं आता समझ में तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो। 2 5 10, कैंसिल हो गया, 0 आया तो 0 यहाँ लिख दिया, 50 टाइम्स होता है। फिर 2 से डिवाइड किया 25 टाइम्स होता है। फिर 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, किससे डिवाइड होगा फिर ये, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 5 टाइम्स होगा, और फिर ये भी 5 से होगा 1 टाइम। तो 100 को कैसे लिखता हूँ मैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करके। क्या लिखा मैंने, 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर आपको। चलो 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। अब हम करते हैं वापस, वही 2 से करा तो ये 5 और बाकी 1 2 3 4 0। ठीक है, फिर 2 से करा तो 25 और 3 0। जब तक 0 नहीं जाएगा तो 2 से होता रहेगा। 2 से करा तो 125 और 2 0। अब इसको अलग से डिवाइड करके देख लेना है ना। 2 से करा तो 6 25 और 1 0। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, चलो आगे क्यों लिखूँ मैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, फिर वापस हम 2 से करेंगे, जब तक 0 है तब तक 2 से होता रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा, 2 1 जा और 25। अब नहीं होगा 2 से, अब 5 से करो इसको। 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करो। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करो। 5 25 जा, फिर 5 से करो, 5 5 जा, और फिर 5 से करो 5 1 जा। लास्ट में क्या बचना चाहिए, 1। तो हमने क्या देखा, हमारा 1 लाख का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। ठीक है, और 5 बारी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये किसके इक्वल हो गया, 1 लाख के। 1 लाख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब ये वही वाली दिक्कत आ गई, पढ़ने वाली दिक्कत, कि इतने सारी बार 5 है, इतने सारी बार 2 है, कहीं कन्फ्यूजन हो गया तो कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, हमने पढ़ लिया पावर क्या होती है। तो देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 2 हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, 2 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। सेम 5 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 रेज़ टू पावर 5। तो मैं 1 लाख को सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जो उसके फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, इसके फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से लिए हमने, 2 और 5। तो उसका जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही रहेंगे। क्लियर है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कुछ। चलिए नहीं आया समझ में तो और समझेंगे हम और एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन अब वो आपको खुद को करना है। देखो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 को हमने देखा 120 इक्वल टू कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिखा हुआ था। क्या मैं 120 को ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, क्यों, क्योंकि 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 3 लिख ली मैंने। ठीक है, यहाँ पे सबकी पावर 1 1 ही है, अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब उसके ऊपर कितनी पावर है, 1। चलिए मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ आपको, इनको आप कोशिश करो करने की, और इनको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना इनका। 1 इतने टाइम्स है ना, जितने भी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है। ठीक है, 526 99
56 और अच्छा सा कोई नंबर लेते हैं 1024 और 729 और 2160, ये नंबर्स हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, मैं कौन सा करके बताऊं? एक ये वाला करते हैं, 729 वाला मैं आपको करके बताता हूँ। ध्यान रखना है, इसको वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी, कैसे करते हैं। कर क्या रहे हैं हम इसके साथ? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम नंबर से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये चीज़ आपको अभी थोड़ी हार्ड लगेगी या हो सकता है लंबी लगे, लेकिन एक बार आप समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से मैं करके देख लेता हूँ एक बार रफली, है ना, क्या पता होता हो या नहीं होता हो, मुझे भी नहीं पता। 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 4 ज़ा 12, 9, तो 3 3 ज़ा 9 होता है। 3 से जा रहा है ये। 3 से कितनी बार गया? 2 4 3 टाइम्स गया। फिर इसको 3 से किया मैंने तो 3 8 ज़ा और 3 1 ज़ा। फिर इसको 3 से किया तो 3 9 सॉरी 27 3 ज़ा। फिर इसको 3 से किया तो 9 3 ज़ा। फिर इसको 3 से किया तो 3 3 ज़ा। फिर इसको 3 से किया तो 3 1 ज़ा, है ना। 729 हमारे पास नंबर था, उसको हमने फैक्टर करके 3 बार ऐसे आ गया। मैंने क्या करा, एक बार देखा कि किससे डिवाइड हो रहा, 2 से नहीं हो रहा था, 3 से करके देखा, 3 से हो रहा था। तो मैं 729 को कैसे लिख सकता हूँ? कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे हमेशा 1 बचना चाहिए, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल कर लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ ना, 3 रेज़ टू पावर 6 729 का। तो ये इसका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है ये? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? आपको ऐसे ही बाकी नंबर्स का भी करना है। कोशिश करना, गलत सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्या है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। देखो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल तक, नहीं आई तो आप सुन लो। अगर इवन है तो इसका उल्टा क्या है? ऑड है। अगर प्राइम नंबर है तो इसका उल्टा क्या है? कंपोजिट नंबर। मतलब अभाज्य संख्या का उल्टा क्या है? भाज्य संख्या, है ना। अगर प्लस है तो इसका उल्टा है माइनस, अगर मल्टीप्लाई है तो इसका उल्टा है डिवाइड। तो प्रकृति में, नेचर में हर चीज जोड़े में बनी है। अगर अच्छा है तो बुरा भी है ना। तो वैसे ही अगर फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स मतलब क्या? नंबर को तोड़ के लिखना, नंबर को तोड़ के लिखना, तोड़ देना उसको। तो वैसे ही मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब समझ में आ रहा है? उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। फैक्टर का मतलब क्या था? उसको तोड़ देना। मल्टीपल मतलब उसको और ज्यादा गुना कर देना। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल को गुणा। कितने गुना हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, वो बोलता है 50 रुपए हैं, तो मेरे पास तेरे से 4 गुना ज़्यादा हैं। ऐसे बोलते हैं ना, 4 गुना ज़्यादा चीज़ है मेरे पास। तो ये जो गुना है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल क्या होता है? नंबर से ज़्यादा होगा। तो हमने एक पेज था, वो कहाँ गया देखना पड़ेगा, उसमें हमने लिखा था फैक्टर जो होता है वो हमेशा नंबर से छोटा होता है ना। फैक्टर जो होता है हमेशा नंबर से छोटा होता है। लेकिन मल्टीपल क्या होता है? हमेशा या तो नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो मल्टीपल देखते हैं हम क्या होता है। मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया? गुना। ठीक। जो टेबल पढ़ते हैं ना हम, टेबल 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16। तो ये है मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसका मल्टीपल है, बस इतना ध्यान रखना है। 4 के मल्टीपल्स मतलब जो नंबर 4 की टेबल में आते हैं। 4 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है? जो नंबर 4 की टेबल में आते हैं। 4 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, 2 आता है, नहीं आता है, 4 आता है, फिर 8 आता है, फिर 12 आता है, फिर 16 आता है, फिर 40 आता है, फिर 80 भी आता है, 120 भी आता है। जो भी नंबर 4 की टेबल में आते हैं वो सब 4 के मल्टीपल्स होते हैं। कितने मल्टीपल्स हैं पता ही नहीं कितने, इनफाइनाइट है ना। 4 के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मल्टीपल्स 4 के बराबर होंगे या 4 से बड़े होंगे। समझ में आ गया मल्टीपल्स का मतलब? मल्टीपल्स मतलब कितने टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, मल्टीपल मतलब कितने गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ी चीज़ है, 10 गुना बड़ी चीज़ है, बोलते हैं ना वैसे, तो वो मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है उसकी टेबल, 4 की टेबल में आने वाले, 10 की टेबल में आने वाले कौन कौन है? 10, 20, 50, कितने भी हो सकते हैं, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, 500,
क्या 425 आएगा 10 की टेबल में? नहीं आएगा, 425 आ ही नहीं सकता 10 की टेबल में, है ना। तो 10 के मल्टीपल्स जो 10 की टेबल में है, देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना, फैक्टर का मतलब क्या था, बस थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। फैक्टर का मतलब क्या था, वो नंबर नंबर किस किस की टेबल में आता है, नंबर किस किस की टेबल में आता है। जैसे मैंने बोला 120 है, तो आपने बोला सर ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 10 में भी आता है, 12 में भी आता है, 24 में भी आता है, ठीक है, 20 में भी आता है। ऐसे आपने बोला बहुत सारे, मतलब ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड होते हैं, है ना। मैं पूरे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। 10 की में आता है, 12 की में आता है, ठीक है, और 20 में आता है, और किस, सॉरी 15 में भी आता है ना, 15 में, फिर 20 में, फिर 24 में, फिर 30 में, फिर 40 में, फिर 60 में, और फिर 120 में। तो उसके फिक्स हैं, इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन मल्टीपल, अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल का मतलब है नंबर की टेबल, उस नंबर की टेबल। जैसे मैं 5 के मल्टीपल्स बोलूं तो आप बोलोगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 500 ज़ा 500, 5 लाख ज़ा 5 लाख। ये कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, है ना, बहुत आगे तक चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो नंबर की टेबल पढ़ दो बस, वो उसके मल्टीपल्स हो गए। मतलब उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से गुणा कर दिया हमने, एक तरह से किसी दूसरे नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं करा, तो वो उसका मल्टीपल हो गया। लेकिन फैक्टर क्या होता है, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, ठीक है, उससे छोटे जो जो नंबर हैं जिन जिन की टेबल में वो आता है। और मल्टीपल क्या होता है, उस नंबर की टेबल। क्लियर हो रही है आपको बात। मल्टीपल थोड़ी अलग चीज़ है, फैक्टर थोड़ी अलग चीज़, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फैक्टर हमेशा छोटा होगा, मल्टीपल हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? आपको ये समझ में आ गया ना, किसी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2, इसको आप क्या लिखते हो, 2⁴। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अभी के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे आगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे पावर में लिखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो पावर वाला है ना, इसका आपका अलग से एक चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नाम से, हम उसको भी पढ़ेंगे बाद में, उसमें आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअल में होता क्या। लेकिन अभी के लिए सिर्फ जितना हमने पढ़ाया है कि इनको ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लास्ट है एक हमारे पास, रामानुजन नंबर। कौन सा नंबर? रामानुजन नंबर, या फिर हम इसको बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे मैं बोलूं, रामानुजन नंबर, ठीक है। कौन थे दोनों? मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे नंबर्स बताए, जैसे मान लो 1729 इनका नंबर है। ये क्या बोलते हैं कि ये दो नंबर्स का क्यूब होता है। इन्होंने एक नंबर बताया, इन्होंने एक नंबर बताया 1729। इन्होंने इसमें कुछ खासियत बताई, वो आपको सर्च करनी, वाई 1729 इज स्पेशल, आप ये सर्च करना, या फिर रामानुजन नंबर सर्च करना, है ना। पता चलेगा आपको एक्चुअल में होता क्या है, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। 1729 बहुत स्पेशल नंबर है, और इसके ऐसे और भी नंबर्स लेकिन बहुत कम। सर्च करना उसके बारे में, ठीक है। यह आपका एक छोटा सा होमवर्क, ऐसी एक्टिविटी टाइप से। अच्छा, हमारा मैथमेटिक डे है ना, मैथ्स डे, हमारा नेशनल मैथ्स डे, मतलब राष्ट्रीय गणित दिवस। नेशनल मैथ्स डे कब आता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये पैदा हुए थे, इनका क्या है, बर्थ है, बर्थ ऑफ रामानुजन, इसलिए हम मैथ्स डे मनाते हैं उस दिन, ठीक है। आप मैथ्स पढ़े हो, पता तो होना चाहिए ना, मैथ्स डे कब होता है हमारा, नेशनल मैथ्स डे कब होता है? 22 दिसंबर। क्यों होता है? क्योंकि उस बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे हमारे यहाँ के, रामानुजन, उनका बर्थ हुआ था। क्लियर है आपको इतना? चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात वापस से मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। मेरे ख्याल से जितना मैंने समझाया उससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बार वापस देखो और प्रैक्टिस करो। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं समझ लेना, धीरे धीरे हम काम में लेना सीखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। और ये जो लिखते हैं हम, ये तरीका, पावर में लिखने का तरीका, ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि आगे वाले जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं, डेसिमल्स पढ़ने वाले हैं, HCF एंड LCM पढ़ने वाले हैं, इनमें ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। चलिए, आपका मेन काम क्या है अभी? इन तीनों को लर्न करना और ये 1729 के बारे में सर्च करना कि ये कैसा है। तब तक के लिए बी लॉजिकल। थैंक यू।